गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा जो चैप्टर था वो था नोइंग अ नंबर्स। हमने इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था अपनी लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे आपने सुना होगा मिलियंस में, तो उसमें क्या होता है, लैख नहीं होता है। तो उसकी जो प्लेस वैल्यू टेबल बनती है, जो चार्ट होता है या उसकी जो टेबल होती है, वो कैसी बनती है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 तक वही रहता है। वंस 1 होगा, टेंस में 1 ज़ीरो, हंड्रेड में 2 ज़ीरो, थाउजेंड में 3 ज़ीरोज़, 10,000 में 4 ज़ीरोज़, 100,000 में फिर इसमें एक नया टर्म आता है, नई चीज़ आती है 100,000। अब इसमें हम लैक्स में नहीं जा रहे हैं, अब इसमें आ जाता है हमें 100,000 बोलते हैं। तो इसमें कितनी ज़ीरोस होता है, 1 2 3 4 5 ज़ीरोस होते हैं। फिर आते हैं हम मिलियंस में। मिलियंस में कितनी ज़ीरोस होते हैं, 6 ज़ीरोस होता है। 10 मिलियंस में कितनी ज़ीरोस होंगे, 7 ज़ीरोस होंगे। 100 मिलियंस में कितने ज़ीरोस होंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोस होंगे। इनको हम कैसे लिखते हैं, 100 मिलियन को हम लिखेंगे HM से, 10 मिलियंस को TM से, मिलियंस को M से, 100,000 को HTH से, जिसमें ये वाला H छोटा होता है लेकिन ये H कैपिटल होगा। 10,000 में TH से, 1000 को TH से, 100 को H से, टेंस को T, वंस को O से। तो आपने ये चीज़ नोट करी होगी कि जो 1 मिलियन है, तो इसमें क्या है, 10 लाख के बराबर हो रहा है। क्योंकि हम 1 मिलियन को कैसे लिख रहे हैं, 3 है, और 10 लाख लिखना होगा तो क्या होगा मेरा, तो आप देख रहे होंगे तीनों दोनों में जीरोस कितने हैं, 6 जीरोस आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो जो 10 लाख होता है वो 1 मिलियन के बराबर होते हैं। उसी तरीके से 10 मिलियन कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 1 मिलियन में कितने लाख हैं, 10 लाख हैं, तो 10 इंटू 10 लाख, टोटल कितना हो गया, 100 लाख। अब 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, तो 10 मिलियन किसके बराबर हो जाता है, 1 करोड़ के बराबर हो जाता है। अब हम सपोज हमें इसमें हम जो कॉमा का प्लेसमेंट होती है वो हम कैसे रखते हैं। अब इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में यही फ़र्क आता है, कॉमा के जो हम कहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। तो इसमें क्या होता है, हर 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3 के बाद कॉमा आएगा। तो कितने, 1 2 3 के बाद कॉमा आएगा, फिर 1 2 3 के बाद कॉमा आएगा। तो ये हमेशा हमें याद रखना है कि जब भी नंबर्स मिलियंस में हो, मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में नंबर दिया गया हो, तो कॉमा हर 3 ज़ीरोज़ के बाद आएगा। लेकिन अगर इंडियन सिस्टम की बात की जाए, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, राइट से पहले हम स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा कॉमा होता है वो पहले 3 डिजिट के बाद आता है। उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा आता है। जैसे आप देख रहे होंगे 1 2 3 कॉमा, फिर 2 डिजिट्स के बाद 1 2। तो वो कहाँ होता है हमारा, इंडियन नंबर सिस्टम में। लेकिन हमारे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आता है। तो सपोज में ये एक नंबर है, एक नंबर मान लेते हैं 52 4 5 6 7 8 9। इसको मैं लिखना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 52 मिलियन, ये क्या था, वंस था, ये था टेंस, ये 100, ये क्या हो गया हमारा, थाउजेंड्स हो गए, और ये क्या हो गया हमारा, मिलियंस हो गए। तो कितना हुआ, 52 मिलियन 456,000, ये था हमारा 52 मिलियन, ये हो गया 456,000। फिर हमारा आता है 789। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 52,456,789। तो आप ऐसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, और किसी नंबर का अगर वर्ड्स में दे रखा हो तो उसका आप नंबर लिख सकते हैं। कितने थे मिलियन,
52 मिलियन, मिलियन के बाद एक कॉमा आएगा, फिर 456,000 से फिर कॉमा आएगा, फिर 789, तो 789, तो क्या आ जाएगा 789। तो ऐसे आप नंबर्स से वर्ड्स में लिख सकते हैं, वर्ड को नंबर में लिख सकते हैं। मतलब ये क्या हो गया, एक तरीके से फिगर्स में लिखा है आपने, और ये किस में लिखा है आपने, नंबर को वर्ड्स में लिखा है। यहाँ पर आपने नंबर को फिगर्स में लिखा है, यहाँ पर आपने वर्ड्स में लिखा है। अब हमने कल कंपैरिजन किया था दो नंबरों के बीच में, अब हम कंपैरिजन क्यों करते हैं, ताकि हम उनको अरेंज कर पाएँ चीज़ों को, या तो बढ़ते से छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो जैसे आप देख रहे होंगे मेरे पास जो पेंसिल्स हैं, तो आप देख पा रहे होंगे मेरे पास जो 4 पेंसिल हैं, तो ये सबसे छोटी है, फिर ये बड़ी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है। तो इसमें मैं कैसे कर जा रहा हूँ, छोटे से बड़ा जा रहा हूँ, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटर नंबर में जा रहा हूँ। तो क्या हो जाता है, असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। ऑर्डर इन विच फर्स्ट नंबर इज स्मॉल एंड लास्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट। तो हम सिंपली देखते हैं एग्जाम्पल 1, 5, 7, 11, 20। हमें पता है 1 5 से छोटा है, 5 7 से छोटा है, 7 11 से छोटा है, और 11 20 से छोटा है। तो हम इसका जो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 5 7 11 20। अब इसमें जब भी हम कंपेयर करते हैं, जैसे हमें कोई भी नंबर कंपेयर करना था, जैसे हमें यहाँ पर 1 3 5 को कंपेयर करना है, तो पहले हम दो नंबर एक टाइम पे सिर्फ दो नंबर को कंपेयर करते हैं। तो 1 3 से छोटा है, फिर हम क्या करेंगे, 3 और 5 को करेंगे। 3 5 से छोटा है, तो मतलब 1 भी 5 से छोटा होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 3 से छोटा है जो 5 से छोटा है। देखिए हम जब भी कंपेयर करेंगे कैसे करेंगे, दो को, मतलब दो नंबर लेंगे तब कंपेयर करेंगे, फिर तीसरे से कंपेयर करेंगे। अब आते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं इसका उल्टा कर दूँ, सबसे पहले क्या रखूँ, बड़ी चीज़, फिर छोटी चीज़, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो आपको साफ दिख रहा है कि जो ब्लैक पेंसिल है वो बड़ी है, फिर रेड पेंसिल छोटी, फिर ये पेंसिल उससे छोटी, और ये सबसे छोटी है पेंसिल। तो क्या हो जाता है, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। ऑर्डर इन विच फर्स्ट नंबर इज ग्रेटेस्ट एंड लास्ट नंबर जो आखिरी नंबर आ रहा है वो क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो जैसे नंबर थे हमारे, इन्हीं नंबर को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता। सबसे बड़ा क्या है 20, फिर 11, फिर 7, फिर 5, फिर 1। अब चलते हैं हम आगे। अब सपोज हमारे पास कोई नंबर दे रखे हैं, हमारे पास कोई डिजिट्स हैं, उससे हमें क्या करना है, एक नंबर बनाना है। उसमें कितनी डिजिट होनी चाहिए, 4 डिजिट। तो यहाँ पर हमें कितनी डिजिट दे रखी है, 1 2 3 4, और इनको हमें रिपीट नहीं करना है। तो हम कौन कौन से नंबर बना सकते हैं, 1 2 3 4, फिर 1 2 4 3। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, पहले तो मैंने 1 2 3 लिया, फिर 4 लिखा, फिर 4 और 3 की प्लेस क्या कर दी, चेंज कर दी, फिर 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में 3 और 2 की वैल्यू चेंज कर दी, फिर 3 को वैसे ही रखा, 2 और 4 की चेंज कर दी। फिर ऐसे ही मैं कर सकता हूँ 1 4 3 2 भी लिख सकता हूँ। ऐसे ही 4 भी मैं पहले लिख सकता हूँ, 4 1 2 3। तो ऐसे ही आप और भी नंबर्स लिख सकते हैं, वो आपका काम है, वो आप लिखेंगे इसमें और कौन कौन से नंबर लिख सकते हैं। अब जैसे ही हमारे पास ये नंबर है, अब मैं इसमें 3 डिजिट नंबर करना है, और इसमें रिपीट कर सकते हैं। मतलब मैं 5 को वापस लिख सकता हूँ। यहाँ पर हमने कहीं भी जब रिपीट नहीं करना था तो हमने कहीं भी रिपीट नहीं किया था। 1 2 3 4 थे तो एक एक बार ही लिया था हर एक डिजिट को। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड है, मतलब हम रिपीट कर सकते हैं, तो हम कितने नंबर्स लिख सकेंगे, 5 5 5 लिख सकते हैं, 4 4 4 लिख सकते हैं, 1 1 1 लिख सकते हैं, 5 5 4 4 लिख सकते हैं, 5 1 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं, वो भी आप और सारे नंबर्स इसके लिख सकते हैं।
अगर इसी में अगर रिपीटेशन हम क्या कर रहे हैं, विदाउट रिपीटिंग बना रहे हैं नंबर्स, तो क्या क्या आ सकते थे, 541, 514, 451, 451, 415, 145 और 154। अब इनमें आप यही नंबर्स बना सकते हैं। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर विदाउट रिपीटिंग में आप इतने नंबर्स बना सकते हैं, लेकिन अगर आप रिपीटेशन अलाउ करेंगे तो आप बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। आप देख सकते हैं खुद भी कि आप कितने और नंबर्स बना सकते हैं इनकी मदद से। आप इन्हीं में से आपका जो होम असाइनमेंट होगा, तो यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया, तो आपका जो होम असाइनमेंट होगा वो क्या है, जो ये नंबर्स हैं इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जो आपके पास ये नंबर्स आए हैं इनको ही आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखेंगे, दो दो करके कंपेयर करके कि उन दोनों में से कौन सा बड़ा है, फिर बाकी दो को करना है, फिर बाकी दो को करना है, फिर ऐसे करते करते एक नंबर को हर नंबर से कंपेयर करना है। फिर जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, और जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। थैंक यू।